दोस्तों, क्या आप रेकरिंग के प्रश्न बना पाते हैं? क्या रेकरिंग के प्रश्न बनाने में कोई कंफ्यूजन भी होता है? चलिए पहले हम लोग रेकरिंग समझते हैं कि रेकरिंग होता क्या है। जैसे कि कोई बोला कि 10 में 3 से भाग देने के लिए, और 3 से भाग देकर लास्टली पॉइंट में जितना आंसर आए हमको बताने के लिए, कोई ये बोला आपको, तो 3 से हम 10 में भाग देंगे तो 3 तिहाई 9 यहाँ लगाएंगे और फिर क्या हुआ, 1 शेष बचेगा। फिर यहाँ जैसे ही एक पॉइंट दे देते हैं तो क्या होता है, पॉइंट देने का मतलब होता है कि हर बार एक जीरो ऑटोमेटिक पड़ेगा। तो क्या होगा, एक जीरो यहाँ पड़ गया, 3 तिहाई 9 लगा दिया, और फिर देखेंगे कि शेष 1 आएगा, और फिर एक जीरो तो ये दे दिया है दशमलव परमिशन, तो फिर 10 आ गया, फिर 3 तिहाई 9 आ गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बार बार 1 आ जा रहा है और उसके बदले में हमको बार बार यहाँ पे 3 बैठाना भी पड़ रहा है। तो हम ऐसे में तो आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं, हम लोग इसको लिख देते हैं 3.3 और इसके ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, 3 के ऊपर रेकरिंग लगा देने का मतलब हो गया कि 3 बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। तो देखिए, आप लोग से कोई ये नहीं, एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछेगा कि कोई नंबर को भाग दे के रेकरिंग में लाने के लिए, ठीक है, उल्टा पूछ लिया जाएगा। रेकरिंग में ही दिया रहेगा और उसको फ्रैक्शन में लाना रहेगा। यानी जैसे ये 10/3 का मेरा आंसर आया है 3.3 के ऊपर रेकरिंग, तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि 3.3 के ऊपर अगर रेकरिंग है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग को समझना है। तो चलिए, अब ये इसमें तरह तरह का क्वेश्चन, ये जो 4 क्वेश्चन है यहाँ पे चारों 4 तरह के हैं। ठीक है, इसमें बारीकी से डिफरेंसेज है और इसी की वजह से हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफर है। डिफर ये है कि पहले वाला प्रश्न में देखिए कि पॉइंट के बाद दोनों नंबर पे रेकरिंग लगा हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि पॉइंट के बाद एक नंबर छोड़ के बाकी दोनों नंबर पे रेकरिंग लगा हुआ है। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में सारे नंबर पे पॉइंट के बाद सारे नंबर पे तो रेकरिंग लगा है, लेकिन पॉइंट के इधर कोई डिजिट नहीं है, यानी 0 है, मतलब कोई डिजिट नहीं है। और लास्ट वाले में क्या है कि पॉइंट के इधर भी एक नंबर है और उसके बाद इधर 2 अंक पे ही रेकरिंग लगा है। 2 अंक पे रेकरिंग लगने का मतलब ये होगा कि ये दोनों नंबर 53 53 53 का रिपीटेशन होगा। ठीक है, 3 नंबर पे रेकरिंग लगने का ये मतलब होगा कि 153 153 153 बार बार आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी वही बात है, 53 पे रेकरिंग लगा हुआ है, इसका मतलब 53 53 53 बार बार आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बस इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए 4 चीज है, 4 चीज को हम लोग अगर ध्यान रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि पहले इसको एक बट्टा लगा देंगे। क्या लगा देना है, एक बट्टा लगा देंगे, और बट्टा लगा देने के बाद ठीक है, ये ऊपर में क्या लिखना है, नीचे में क्या लिखना है, ये हम लोग समझेंगे। ऊपर में बस 2 बातें ध्यान रखना है। ऊपर में 2 बात ये ध्यान रखेंगे कि पहले हम लोग ऊपर में 2 पोर्शन लिखना है। ठीक है, तो पहला पोर्शन ये लिखाएगा कि पॉइंट और रेकरिंग हटा के जो नंबर दिख रहा है वो हम लोग लिख देंगे। जैसे इसमें सब में देखिए, सब में हम बट्टा लगा देंगे। ठीक है, तो पॉइंट और रेकरिंग हटा के जो नंबर दिख रहा है वो हम लोग को पहले ऊपर में लिख देना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा 253, इसमें पॉइंट और रेकरिंग हटा के क्या हो जाएगा 153, इसमें पॉइंट और रेकरिंग हटा के क्या हो जाएगा 153, और इसमें पॉइंट और रेकरिंग दोनों हटा के क्या होगा 2153। ठीक है, ये हुआ। तो सब में ऊपर में क्या करना है कि पहला काम ये करेंगे कि पॉइंट और रेकरिंग हटा के जो नंबर दिख रहा है वो लिख देना है, पहला काम। ठीक है, और इसमें से ऊपर में एक और चीज होगा, माइनस होगा, कुछ ना कुछ माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस क्या होगा वो चीज समझना है। माइनस ये होगा, ठीक है, कि जितना पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, जिस भी डिजिट पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ, वो सारा का सारा नंबर को घटा लेना है, चाहे वो दशमलव के बाद हो या पहले हो, जो दिख रहा है उसको घटा लेना है। जैसे इसमें घटेगा 2, इसमें घटेगा 1, अच्छा इसमें तो कुछ है ही नहीं रेकरिंग के अलावा तो 0, और इसमें घटेगा 21। ठीक है, कहने का मतलब रेकरिंग छोड़ के जो भी नंबर दिख रहा है वो ऊपर में घटेगा। ठीक है, तो ऊपर का दोनों टर्म समझ में आ गया होगा कि ऊपर में क्या करना है। ऊपर में करना है कि पहले तो पॉइंट और रेकरिंग हटा के जो आपको नंबर दिख रहा है उसको लिख लेना है, और उसमें से माइनस करना है जितना रेकरिंग नहीं लगा रहेगा वो सारा का सारा नंबर माइनस कर देना। जैसे इसमें 2 पे रेकरिंग नहीं लगा है तो 2 माइनस कर दिए, इसमें 1 पे रेकरिंग नहीं लगा है तो 1 माइनस कर दिए, इसमें 0 पे रेकरिंग नहीं लगा है तो 0 माइनस कर दिए, और इसमें 21 पे नंबर रेकरिंग नहीं लगा है तो 21 कर दिए। नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में देखिए, नीचे में 9 और 0 लिखाता है,
तो बस किसमें 9 होगा, किसमें 0 होगा, किसमें 9 0 दोनों होगा, वही समझना है। देखिए 9, तो 9 हम लोग को लिखना है, तो इसमें जितना पे रेकरिंग लगा रहेगा उतना 9 हम लोग को 0 बट्टा में कर देंगे। यानी इसमें 53 पे रेकरिंग लगा है तो हम लोग 999 बट्टा में कर दिए, ठीक है। इसमें 53 पे रेकरिंग लगा है तो 999 बट्टा में कर दिए। इसमें 153 पे रेकरिंग लगा है तो 999 बट्टा में कर दिए। और इसमें 53 पे रेकरिंग लगा है तो 99 बट्टा में कर दिए, ठीक है। और उसके बाद 0, तो 0 कितना लगेगा, तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट पे रेकरिंग नहीं लगा रहेगा वो क्या कर, उतना 0 हम लोग को बैठा देना है। तो क्या इसमें पॉइंट के बाद कोई ऐसा डिजिट है जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हो, तो इसमें है ही नहीं, यानी यहाँ पे 0 नहीं लिखाएगा। इसमें पॉइंट के बाद कितना डिजिट पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ उतना 0 बट्टा में, तो इसमें एक है तो 1 0 बैठा दिए। मतलब पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट पे रेकरिंग नहीं लगा रहेगा उतना ही 0 बट्टा में होगा। इसमें पॉइंट के बाद क्या कोई डिजिट पे रेकरिंग नहीं लगा है, तो ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है तो यहाँ 0 नहीं बैठेगा। इसमें पॉइंट के बाद कोई नंबर है जिस पे रेकरिंग नहीं लगा, तो हाँ 1 मिल गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 0 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 251 बटा 99, इसका आंसर हो जाएगा 152 बटा 990, और इसका आंसर हो जाएगा 153 बटा 999, और इसका आंसर हो जाएगा 2132 बटा 990, ठीक है। तो बस हम लोग 4 चीज को ध्यान में रखना है। ऊपर में 2 चीज क्या क्या लिखना है वो, और नीचे में 2 चीज क्या क्या लिखना है वो। ऊपर में 2 चीज ये लिखना है कि पॉइंट और रेकरिंग हटा के जो भी नंबर दिख रहा है वो सारा का सारा लिख देंगे, उसमें से माइनस वो करेंगे जितना पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ रहेगा, वो सारा का सारा माइनस कर देंगे। बटा में जितना भी डिजिट पे रेकरिंग लगा हुआ है उतना 9 होगा, और पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट पे रेकरिंग नहीं लगा रहेगा उतना 0 बटा में कर देंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।